नमस्कार, खबर फास्ट पर आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। मौसम बदलने से बीमारियों का दस्तक देना शुरू हो जाता है। इन दिनों सर्दी जाने को है और गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है। यही कारण है कि इस दौरान वायरस, बैक्टीरिया सहित दूसरे माइक्रोब्स काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे में कफ एंड कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फीवर, रेस्पिरेटरी डिसीज सहित दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। लेकिन प्रॉपर प्रिकॉशन और सही न्यूट्रिशन डाइट से आप बीमार होने से बच सकते हैं। जैसा कि इन दिनों हम और आप मौसम में तेजी से बदलाव देख रहे हैं, जहां सुबह शाम अभी भी ठंड बरकरार है और वहीं दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम में आए बदलाव और तापमान में आए उतार चढ़ाव के कारण कई बीमारियां अपना असर दिखाने लगी हैं। ऐसे में हेल्थ को लेकर बढ़ती गई थोड़ी सी भी लापरवाही आपको बीमार कर सकती है। तो आज हम आपका डॉक्टर में जानेंगे कि इस बदलते मौसम में कौन कौन सी बीमारियां हमें परेशान कर सकती हैं और कैसे इनसे बचाव किया जा सकता है। ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी फिजिशियन डॉक्टर नाजिया खान, और साथ ही अपने दर्शकों को भी हम याद दिला दें कि वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर अगले आधे घंटे तक टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। इन नंबर्स पे कॉल करके आप भी अगर किसी भी समस्या का, किसी भी आम बीमारी का कोई इलाज या समाधान जानना चाहते हैं तो आप भी फोन करके डॉक्टर साहब के साथ जुड़ सकते हैं, उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, लोग हॉस्पिटल जाने में डर रहे हैं और छोटी मोटी जो दिक्कतें आ रही हैं वो घर बैठे हमारे इस कार्यक्रम के जरिए पूछ सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ फिजिशियन डॉक्टर नाजिया खान जुड़ गई हैं। डॉक्टर नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, थैंक यू जी, शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। और सबसे पहले मैंने जिस तरीके से दर्शकों को बताया कि बदल रहा है मौसम, जो कि हमारे बॉडी पर इफेक्ट डाल रहा है, तो सबसे पहले मैं यही चाहूंगी कि दर्शकों को आप बताएं कि जो मौसम बदलता है उस दौरान हमारे बॉडी पर उसका क्या असर होता है। देखिए, अब सीधे सर्दियों से गर्मियों का मौसम अभी चेंज हो रहा है जी और इससे काफ़ी बदलाव आता है इंसान की तबीयत में। अब मामूली जुकाम, सर्दी, खांसी, डायरिया, मलेरिया, डेंगू, ये सब हो सकते हैं किसी भी इंसान को। तो फिर इससे बचाव के लिए हमें ये करना है, जैसे डायरिया होता है किसी को तो हमें उसको ORS का घोल देना है, और जिंक की टैबलेट्स आती हैं मार्केट में, इजीली अवेलेबल हैं, वो दे सकते हैं। और जैसे बच्चे हैं छोटे, उनको अगर डायरिया होता है तो हम घर में भी होममेड ORS बना सकते हैं, जिसमें एक छोटा चम्मच, आधा चम्मच शक्कर 1 लीटर साफ पानी में और 6 चम्मच शक्कर उस घोल के अच्छे से उसको पिला सकते हैं। और जैसे मलेरिया होने में बुखार आता है, ज़्यादातर रात में उसका बुखार चढ़ता है और तेज चढ़ता है, उसमें कपकपी आती है और पसीने के साथ वो बुखार उतर जाता है। तो उसके लिए हमें फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अपने नज़दीकी डॉक्टर से। और जैसे डेंगू है, उसके लिए भी हमें अपने अगल बगल का एरिया साफ रखना चाहिए, ऐसा रखना चाहिए कि वहाँ मच्छर ना पनपे। तो हमें ये सब यूजुअली सावधानी बरतना चाहिए। और जैसे कोरोना काल चल रहा है, आपने बताया, तो उसके लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और अपना खुद हाइजीन मेंटेन करना चाहिए और बाहर की चीज़ें कम खाएं, सभी लोग, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। जी डॉक्टर नाजिया, इस बीच हमारे साथ यहाँ पर एक दर्शक जुड़ गए हैं, मोहम्मद हुसैन जुड़ गए हैं राजस्थान से, उनका रुख कर लेते हैं। मोहम्मद हुसैन जी, स्वागत है आपका। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं, क्या समस्या है? कि मुझे 2-3 महीने से मेरे को पूरे शरीर में लाल लाल धब्बे हो रहे हैं, जांघों के ऊपर, पेट के ऊपर, हाथ के ऊपर, सिर के ऊपर, ये मतलब लाल लाल धब्बे होते, कुछ चलती है। बहुत इलाज करा दिया मैंने, 10-20 हज़ार रुपये लगा दिए, मगर तैयार नहीं हो रहे हैं।
ऐसे में आपको सर ये हो सकता है ये एलर्जी की वजह से हो रहा हो, इसलिए आप अपने करीबी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप वैसे तो टैबलेट सिट्राजिन करके आती है, आप वो ले सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप बगल के डॉक्टर से राय मशवरा करके उन्हें दिखा के अच्छे से तभी आपको ये मेडिसिन लें। और नाजिया जी, क्या ये बदलते मौसम की वजह से भी हो सकती है? नहीं, इन्होंने कहा ये 3 महीने से है जी। तो 3 महीने से तो बदलते मौसम पे ये इतना इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन हो सकता है कुछ इन्होंने नया अभी शुरू किया हो, कुछ ट्राई किया हो। कुछ लोगों को एलर्जी होती है, अंडे से एलर्जी होती है, पीनट से एलर्जी होती है, या फिर किसी फैब्रिक से होती है। तो इनको ये करना होगा कि इनको एलर्जी जो है वो कब ज्यादा होती है, जिससे ये उस चीज को अवॉइड करके इस चीज से बच सके। हुसैन जी, और कोई सवाल आपका? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, फ़ोन करने के लिए। दर्शकों को और हम याद दिला दें एक बार फिर से कि वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं अगले आधे घंटे तक। फ़ोन नंबर हमारे साथ इस बीच एक और दर्शक जुड़ गए हैं, आबिद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आबिद जी, आपका भी स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी पूछिए, डॉक्टर सुन रही हैं। हाँ मैडम मैं ये कह रहा था कि कुछ दिनों से मुझे हल्का हल्का फीवर लग रहा था शरीर में, तो मैंने टाइफाइड और मलेरिया का टेस्ट कराया जो कि नेगेटिव आया था। उसके बाद मैंने सीबीसी कराया था, तो इस्नोफिलिया थोड़ा सा बढ़ा हुआ था और ये प्लेटलेट थोड़ा सा डाउन थी। तो मैंने कुछ ट्रीटमेंट लिया डॉक्टर से, लेकिन अभी 3 दिन बाद मुझे फीवर तो हल्का हल्का बना है, लेकिन जो मेरी सूंघने का वो है, मुझे कुछ भी स्मेल नहीं आ रहा है, वो हल्का हल्का फीवर अभी भी बना है। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए मैडम? तो आपने सर कोविड की जांच कराई है क्या? नहीं, अभी कोविड की जांच नहीं कराई मैंने। तो ये मेरा एडवाइस है कि कुछ लोगों में इम्यूनिटी काफी अच्छी डेवलप होती है, तो उनको ज्यादा सिम्टम्स और साइंस आते नहीं है अगर कोविड ग्रस्त होते हैं। जी। वैसे तो मैं प्रार्थना करूंगी ये बीमारी किसी को ना हो, लेकिन आप प्लीज एक बार ये जांच जरूर करा लें। जी, थैंक यू। ठीक है ना, थैंक यू। जी, एक दर्शक गुरुग्राम से और जुड़ गई हैं, रजनी। रजनी जी, स्वागत है आपका भी, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। एक बार फिर से दोहराइए अपना सवाल। मैम मेरी 12 साल की बेटी है, वो से थोड़ी है। और रजनी जी, हम आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप क्लियरली बताएं। अपनी बच्ची के लिए आप पूछ रही हैं, इतना हम समझ पाए हैं, क्या परेशानी है उसे? मैम चेहरे पर इची हो रही है और दाने। नाजिया जी, चेहरे पर खुजली हो रही है, दाने हो रहे हैं। 2.5 साल की बच्ची है, 2.5 साल की बच्ची है। अच्छा, वो साबुन और तेल कौन सा इस्तेमाल करते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैम जी मुझे आवाज नहीं आ रही। डेटॉल की बात कर, डेटॉल सोप यूज कर रहे हैं? नहीं, वो मत यूज करें, वो थोड़ा हार्ड होता है, हो सकता है उससे कुछ रिएक्शन हो रहा हो। बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है, उसके लिए ये साधारण कोई भी, जैसे पियर्स आता है पीला वाला, उसमें सिर्फ ग्लिसरीन रहता है, वो ऐसे साबुन इस्तेमाल करें। डेटॉल थोड़ा हार्ड है। रजनी जी, आप एक बार अपना साबुन चेंज करके देखिए, हो सकता है कि इससे आपकी बच्ची को आराम मिले। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, एक कॉलर का भी फ़ोन आया कि एलर्जी हो रही है। क्या ये बदलते मौसम में भी संभव है कि स्किन एलर्जी हो सकती है इससे? जी बिल्कुल हो सकती है। कुछ लोगों को ये जो अब मौसम बदल रहा है, इसमें पॉलन छोड़ते हैं, कुछ लोगों को उनसे भी एलर्जी होती है। तरह तरह के एलर्जी इस मौसम में डेवलप होती है। लेकिन जो ये कह रहे हैं 3 महीने से है, 5 महीने से है, इनका कोरिलेशन मौसम से थोड़ा कम संभव है। जैसे अभी 1 महीने के अंदर 15 दिन में जिनको अभी एलर्जी डेवलप हुई हो किसी भी चीज से, तो हम उसको
कोरिलेट कर सकते हैं मौसम से। एक दर्शक ले लेते हैं, कैलाश भरतपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? ये खांसी की दस्तक है और बुखार आ रहा हूँ जी, जी, कब से? ये परसों से आया हूँ। जी, खांसी की है और बुखार आ रहा है, तो सर आपने कोविड जांच कराई? मैं करा के आया हूँ। अभी डॉक्टर बीपी 180 हो तो उन्होंने दवाई दी और इंजेक्शन जी, लगवाया हो। हाँ, मतलब इंजेक्शन लगवाया और दवा भी आप लेके आए? वो इंजेक्शन बीपी कम करने के लिए। बीपी कम करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये है कि खांसी और बुखार तो मौसमी ही है आपको, और कोविड जांच करा ली है आपने, सारी फॉर्मेलिटी तो निभा दी है अपनी। बस ये है कि अगर खुदा ना खास्ता पॉजिटिव आते हैं तो एक कोर्स करना होगा, और अगर नहीं तो फिर एक एंटीबायोटिक का कोर्स कर सकते हैं आप, उससे आपकी पूरी तबीयत ठीक हो जाएगी। ये सिर्फ मौसमी वायरल होता रहता है इस मौसम में चेंज की वजह से, इसलिए कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। शुक्रिया कैलाश जी फ़ोन करने के लिए। नाजिया जी, यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं जब मौसम बदलता है, आपने भी बताया कि डायरिया मलेरिया हो सकता है। जब जी, मौसम जी। बदलता है तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर असर पड़ता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जी, सकती बिल्कुल। हैं। तो वो बिल्कुल। ना हो, उसके लिए हमें इस बदलते मौसम में क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस बरतने चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसे ये मौसम चेंज हो रहा है तो इसमें हमें हाइजीन का बहुत ख्याल रखना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बाहर का खाना या बाहर की फास्ट फूड हम अवॉइड करें, जंक फूड हम अवॉइड करें। इससे फूड पॉइजनिंग होती है जो कि हमें काफ़ी नुकसान देती है इसमें, और हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए इसमें, जिससे अगर थोड़ा मोड़ा इन्फेक्शन हो तो वो वैसे ही ठीक हो जाता है। और अगर बुखार उखार आता है डायरिया के साथ तो फिर हमें एक एंटीबायोटिक का कोर्स करना चाहिए डॉक्टर की सलाह से। और घर में भी ऐसे घर में लोग जो ORS नहीं अफोर्ड कर सकते, वो उनके लिए है कि राइस का पानी भी नमक डाल के वो पी सकते हैं, बच्चों को पिला सकते हैं, या फिर सब्जी में का उबला हुआ पानी नमक डाल के उसमें पिला सकते हैं। कोई भी सीरियल्स में आप पानी आप उबाल के उसमें हल्का सा नमक डाल के उस डायरिया ग्रसित व्यक्ति को दे सकते हैं। जी, एक दर्शक और जुड़ गए हैं, सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो मैम, मुझे जुकाम रहता है मैडम। जी, जुकाम रहता है, कितने समय से ये समस्या आपको है? मुझे काफी समय से है। मैं मतलब कोई सामान लगा लेता हूँ तो मुझे पता नहीं क्या उस चीज से हो जाता है। मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। एक बार फिर से दोहराइए सोनू जी, आप क्या कह रहे हैं कि आपको जुकाम होता है, किस चीज से होता है? जैसे मैं साबुन चेहरे से लगा लेता हूँ ना, तो उसकी वजह से जुकाम हो जाता है मुझे, या धूल मिट्टी। क्या लगाते हैं? टॉवल मुंह पे लगा लिया, धूल मिट्टी से उनको जुकाम हो हाँ, जाता वो यही है कि आपको किस एलर्जी है धूल मिट्टी से। तो आप क्या काम करते हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्या करते है। हैं? सोनू, आप क्या करते हैं? मैं अभी जॉब करता हूँ माधोपुर में, सूर्य रोशनी में। किसमें? सूर्य कंपनी। सूर्या कंपनी में वर्किंग है। अच्छा, हाँ, तो आपका आउटडोर का वर्क है वैसे भी। तो ये है कि आप जब भी बाहर निकले मास्क से अपना आईज भी प्रोटेक्ट करिए, और नाक प्रोटेक्ट करिए अच्छे से। तो आपको जो ये मौसम है पॉलन वही एलर्जी की वजह से, तो ये एक खास वजह होती है इस मौसम में बार बार जुकाम होने की। तो आप इन सब से बचिए तो आपको जरूर फायदा होगा। जी, और कोई सवाल सोनू आपका? नहीं सर, नहीं मैम, बहुत बस। जी, शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। तो यहाँ पर हालांकि बदलते मौसम में एलर्जी होती है, लेकिन कुछ लोगों को काफ़ी लंबे समय से कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी होती है। क्या इसका कोई स्थायी इलाज होता है, या ये सिर्फ टेम्परेरी इलाज के ज़रिए ही इससे बचा जा सकता है? नहीं, जैसे कि वैसे तो जिस चीज से भी एलर्जी होती है लोगों को, वो कम्प्लीटली अवॉइडेबल होता है। मतलब जैसे से तो आप अपना नाक को और मुंह ढक के चलिए, तो बिल्कुल आप बच सकते हैं उससे। अंडे से है तो अंडे को ना
ना खाइए, अंडे वाली चीजों से आप बचिए। कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस भी होता है, तो वो दूध डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं। कुछ लोगों को पीनट से होता है, तो वो पीनट अवॉइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि उससे बचा नहीं जा सकता, एलर्जी से बिल्कुल बचा जा सकता है, लेकिन ये है अपना खास तौर पे उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा इंसान को, और उसको अवॉइड भी करना पड़ेगा। जी, अगर आंखों की बात करें तो आंखों की क्या कुछ समस्याएं हो सकती हैं खास तौर पे इस मौसम में? इस मौसम में देखिए हवाएं तेज चलती हैं, तो लोगों को वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे हम लोग ओपीडी में बैठते हैं तो आता है बर्निंग सेंसेशन का प्रॉब्लम आता है, और रेडनेस हो जाती है, कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, लोगों को आंखें लाल हो जाती हैं, पानी गिरता है, फीवर भी आता है। इसमें डॉक्टर की सलाह से सबको एक एंटीबायोटिक कोर्स, आई ड्रॉप का भी और ओरल भी लेना चाहिए। और ये है कि जब भी बाहर निकले ब्लैक गॉगल्स या ऐसा कुछ प्रोटेक्टिव मेजर लेके चले सभी लोग। जी, एक और अहम चीज़ यहाँ पर, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जब मौसम बदलता है, ठंड से गर्मी की ओर बढ़ रहे हैं, मौसम में बदलाव आ रहा है, तो ऐसे में लोग बहुत जल्दी एसी, कूलर, पंखे चलाना शुरू कर देते हैं। क्या ये घातक है? मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, इस मौसम में देखिए अभी होता ऐसा कि रात में गर्मी बढ़ जाती है और सुबह एकदम से ठंड हो जाती है, तो लोगों को अभी थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए। एसी ना चलाएं, और अगर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो कूलर चलाएं, वो भी आप रात में बंद कर दें उसको, जब टेम्परेचर रेगुलेट हो जाए आपके यहाँ। इससे आप ये है कि सुबह अपना टेम्परेचर अपने रूम का अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे और अपना ख्याल रख पाएंगे आप लोग। और इस दौरान खाने पीने की चीज़ों की अगर बात की जाए तो क्या कुछ डाइट रखनी चाहिए? क्या ठंडी चीज़ों का सेवन किया जा सकता है या वो उन्हें अवॉइड करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, और बाहर की चीज़ों को तो स्पेशली अवॉइड करना चाहिए सबको। और बहुत ज़्यादा ठंडा मैं तो मना करूँगी कि अभी ना ले कोई भी, क्योंकि यही मौसम है 1-2 महीने का। आप लोग इसी में एहतियात बरत के अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें, तो वो ही आपके लिए अच्छा है। और दवाओं से इतना नुकसान होता है, चाहे वो हम किसी बीमारी के लिए ही ले रहे हैं, लेकिन दवा ले रहे हैं, कोई बाहरी चीज जा रही है, केमिकल जा रहा है हमारे अंदर, तो अगर प्रिकॉशन है उसके लिए तो आप बिल्कुल प्रिकॉशन लें। जी नाजिया, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं हिसार से। भगवान दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ। भगवान जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। ये जलन बहुत होती है खट्टी डकार आ रही है। खट्टी डकार आ रही है, और क्या दिक्कत है? जलन हो रही है जी। जलन हो रही है? हाँ जी जी, ये आप खट्टी डकार आपकी रात हो जाएगा। खट्टी डकार आ रही है तो हो सकता है कि आपको डायरिया की तरफ जा रहा हो, इंफेक्शन हो गया हो। इसके लिए आप ORS लें और जिंक के टैबलेट लें, और डॉक्टर से चर्चा करके आपको एक एंटीबायोटिक का कोर्स भी करना चाहिए इसके लिए। और कोई परेशानी? शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। तो जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम बात कर रहे हैं, स्टमक प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो स्टमक प्रॉब्लम्स क्या कुछ हो सकती हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है, और साथ ही साथ उनके शुरुआती लक्षण भी हम जानना चाहेंगे कि वो क्या होते हैं जिन्हें हम पहचान कर उससे पहले ही डॉक्टर के पास जाएं, प्रिकॉशन लें। जी, जैसे बुखार आता है तो आप ये देखिए कि आपको दवा से ठीक हो रहा है कि नहीं ठीक हो रहा है। तो अगर नहीं ठीक हो रहा है तो आप अगले दिन ही डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के लिए जाएं, उन्हें सारी दिक्कतें अपनी बताएं। और अगर डायरिया हो रहा है तो आप उसके लिए, मैंने आपको बताया कि आप घर में क्या क्या कर सकते हैं उससे बचने के लिए। और अगर फिर भी आपको रिलीव नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाएं और उससे बचने के लिए सारी उनसे एडवाइस लें और उनको फॉलो करें। और आजकल डेंगू बहुत चल रहा है, इसमें ये
आपको जाने और कराने के लिए ये आप सकते हैं कि उसमें सर दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, वीकनेस लगती है, नॉजिया, वॉमिटिंग, ये सब होता है उसमें। तो अगर आपको फीवर भी आ रहा है तो आप जाके डेंगू और मलेरिया का टेस्ट कराएं सभी लोग इस मौसम में खास तौर से, ताकि इन सब की घातक बीमारियों से आप अपना बचाव कर सकें। जी, एक दर्शक ग्वालियर से रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रोहित जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। रोहित पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। रोहित सुन पा रहे हैं आप हमें? पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या समस्या है। लगता है रोहित हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। इस बीच जयवीर सिंह एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जयवीर जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है। जी ऐसा है जी, मेरे एक साल से नजले की शिकायत है, ठीक आती है, पानी आता नाक में, बंद नहीं होती है, वो काफी प्रॉब्लम होती है। नाजिया जी नजले की शिकायत बता रहे हैं, एक साल से, पिछले एक साल से नजले से परेशान है, छींक आ रही है कई साल जी, काफी लंबी बीमारी है। अच्छा, कई सालों से है। हाँ वैसे काफी दिन हो गए। कई सालों से अगर आपको जुकाम है तो आपको स्पेशलिस्ट के पास मेडिसिन के जाना चाहिए, वहाँ पर जांच करानी चाहिए। कई लोगों की डीएनएस की प्रॉब्लम होती है, नाक की हड्डी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, उस वजह से भी जुकाम बरकरार रहता है, नेजल ब्लॉकेज, साइनस, ये सब रहता है। तो ये दवा टेम्परेरी वर्क करती है, लेकिन इसका परमानेंट इलाज होना चाहिए सभी का। और बहुत माइनर सा प्रोसीजर होता है, छोटा सा, तो ये परमानेंट इलाज होता है, ये आपको कराना चाहिए। और वैसे तो आप देखिए आपको क्या प्रॉब्लम है, यूजुअली डीएनएस ही प्रॉब्लम होती है। मैं ये एडवाइस करूंगी कि आप डॉक्टर से मेडिसिन के जाकर आप दिखाएं और सलाह लें एक बार उससे। शुक्रिया जयवीर जी फ़ोन करने के लिए। नाजिया जी, तो क्या एक जिस तरीके से नजले की जो परेशानी है बहुत लोगों में देखी जाती है, क्या ये नाक की हड्डी टेढ़ी होने से होती है या कोई और भी वजह हो सकती है, ये मैं जानूंगी। लेकिन हरियाणा से एक दर्शक रमेश चंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका कॉल अटेंड कर लेते हैं। रमेश जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, मैं रमेश चंद्र बोल रहा हूँ कुरुक्षेत्र से जी। आप मेरे ना 2 स्टंट पड़े थे 2003 में हार्ट का। जी जी और बीपी भी है, शुगर दवाई चल रही है। जी जी जी। और अब जो इंजेक्शन लग रहे हैं कोरोना के लिए, वो लगवाऊं या ना लगवाऊं? अगर आपको 3 महीने के अंदर कोई दिक्कत नहीं हुई है किसी भी तरह की, तो आप बिल्कुल कोविड का इंजेक्शन ले लीजिए। जी, अभी 3 महीने से। समझ नहीं आ रहा। नाजिया जी एक बार फिर से उन्हें बताइए। जी, अगर आपको 3 महीने में कोई दिक्कत नहीं हुई किसी भी तरह की, किसी भी चीज से, या फिर बीपी हो, या फिर ब्लड शुगर हो, या फिर हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, अगर आप बिल्कुल ठीक हैं 3 महीने से, कोई मेजर अटैक नहीं हुआ है, तो बिल्कुल ये वैक्सीन लगवा लें। रमेश चंद्र जी, अगर 3 महीने के दौरान आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, बिल्कुल सेफ है आपके लिए। ठीक, यही पूछना था। थैंक यू। जी, और जी बताइए नाजिया जी, बोलिए। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, सभी से मेरी विनती है कि सभी कोविड वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। ये बिल्कुल सेफ है, बस उन्हीं लोगों में मना है जो इम्यूनोसप्रेसिव लोग हैं, जो या फिर जो स्टेरॉइड पे हैं, या फिर जिनको ऑटोइम्यून डिजीज है किसी तरह की, उनके लिए मना है, क्योंकि ये इम्यूनिटी रिलेटेड वैक्सीनेशन है। अदरवाइज ये बिल्कुल सेफ है, सभी को लगवानी चाहिए। जी शुक्रिया रमेश चंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, फ़ोन करने के लिए। तो यहाँ पर लगातार कई दर्शकों के फ़ोन भी इस संबंध में आते हैं कि हम वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। मैं चाहूँगी कि इस मंच के ज़रिए आप उनको बताएं कि अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत है भी तो क्या उनके लिए ये सेफ़ है वो वैक्सीन लगवाएं। जिस तरीके से रमेश चंद्र जी भी पूछ रहे थे कि उन्हें इस प्रकार की दिक्कतें हैं, स्टंट भी डला है और BP भी है, शुगर भी है, तो वो क्या लगवा सकते हैं या नहीं।
जी, मैं कहना चाहती हूँ सभी से, वैसे तो हम लोग बहुत कम मार्जिन लेके चलते हैं 1 to 2 वीक्स का। अगर कोई 1 to 2 वीक्स में कोई किसी को बीमारी नहीं हुई है तो उसे लगवानी चाहिए, लेकिन ये मल्टीपल डिजीज का कॉम्बिनेशन था इनका, इसलिए मैंने 3 मंथ्स का मेजर रखा कि अगर इनको 3 महीने के अंदर कोई दिक्कत नहीं हुई है तो ये जरूर लगवा लें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, मैं चाहूंगी कि आप एक बार ये भी बताएं कि जिस तरीके से शुगर, बीपी, थायराइड ये भी आम बीमारियां हो गई हैं, लोगों में अक्सर देखी जाती हैं, क्या उनके लिए भी सेफ है? जिनको थायराइड है वो भी लगवा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना कि ये ऑटो इम्यून डिजीजेस, इम्यूनो सप्रेसिव डिजीजेस जी, और स्टेरॉइड जो रेगुलर से हैं, ओरल मतलब काफी लोग लेते हैं, इनहेलर भी इसको वो नहीं करता है। अब वो इनहेलर भी ले सकते हैं इनको, दवा वैक्सीनेशन को, लेकिन जो ओरल स्टेरॉइड पे हैं वो थोड़ा अवॉइड करें। और ऑटो इम्यून डिजीजेस वाले और सप्रेसिव कंडीशन जिनकी भी कोई भी हो, वो वैक्सीन के लिए थोड़ा सा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, अदरवाइज सभी को लेनी चाहिए ये वैक्सीन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाजिया खान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज के टॉपिक से जुड़े लोगों के जो सवाल हैं उनका जवाब हम इस कार्यक्रम के जरिए दे पाए हों। कल फिर हाजिर होंगे नए विषय, नए डॉक्टर के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।